तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेन की। मूवी का नाम है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मन या फिर कोई विरोधी। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, जगह जगह पर मानव के कंकाल पड़े हैं। फिर एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम जूलियट होता है। वह ग्रुप में रहती है और वह खाने पीने का सामान ढूंढने निकलती है। गाड़ी में फ्यूल कम था इसलिए वह शॉर्टकट का रास्ता अपनाती है। रास्ते में उसे एक वैन दिखती है और वह उसी वैन में एक घायल बूढ़े आदमी को भी देखती है। वह घायल बूढ़ा आदमी अपने मौत की विनती कर रहा था। उस लड़की से कह रहा था मुझे गोली मार दो, उन क्रिएचर्स ने हम पर हमला कर कर हमें बेजान सा बना दिया है। और वह आदमी यह भी कहता है कि उनमें से एक क्रिएचर को हमने इस वैन में बंद भी कर दिया है। वह लड़की उस बूढ़े आदमी पर गोली बर्बाद न करने से अच्छा सोचती है कि क्यों न मैं उस क्रिएचर को ही मार दूं। वह क्रिएचर को मारकर बाहर जैसे ही आती देखते हुआ आदमी भी मर जाता है। लड़की वहां से खाने पीने का सामान जो भी होता है उठाकर लेकर चली जाती है। गाड़ी में चलते चलते उसका ध्यान एक गाड़ी में रखी फोटो पर जाता है। वह फोटो उसका और उसके पति का होता है। अचानक से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गाड़ी क्रैश हो जाती है। और वहीं पर दिखाते हैं जूलियट के बैक स्टोरी को। हमें दिखाते हैं जूलियट एक आर्ट गैलरी में खड़ी होती है। उसे ना तो आर्ट के बारे में कुछ पता होता है और ना ही उसे आर्ट में कुछ इंटरेस्ट था। आर्ट गैलरी का मालिक जूलियट से बातें करने के लिए बहाने बनाता है और आर्ट गैलरी के मालिक को पता चलता है कि उसे आर्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। जूलियट को लगने लगता है कि आर्ट गैलरी का मालिक उसे फ्लर्ट कर रहा है। दोनों की बात वहां पर बंद हो जाती है। जैक उसे अपने घर लेकर जाता है और बातें करते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि दोनों के ना तो पेरेंट्स हैं और ना कोई फ्रेंड्स हैं। जूलियट वहां से अपने घर जाती है। तभी जैक जूलियट के साथ एक आदमी को देखता है और जैक को ये सब पता चल जाता है कि जूलियट यह सब काम सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। जूलियट जैसे ही अपने घर आती है उसे घर का मालिक पैसों के लिए तंग करने लगता है। जूलियट उसको पैसे देती है और जैक भी जूलियट के घर आकर कहता है मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन जूलियट उसे भी भला बुरा कहकर वहां से भगा देती है। अगले दिन दिखाते हैं जूलियट ड्रग्स से एडिक्टेड होती है और वहीं पर जैक उसकी काफी ज्यादा मदद करता है और एक नया घर भी लेता है जिससे कि जूलियट का इलाज हो सके और उसका ड्रग्स का जो लत है वो छूट जाए। दोनों में प्यार हो जाता है। पता चलता है कि जूलियट प्रेग्नेंट है, लेकिन डिलीवरी के दौरान उसका बच्चा मारा जाता है। ये सब जूलियट के ड्रग्स लेने की वजह से हुआ था। जूलियट उल्टा ही जैक को भला बुरा कहने लगती है और जैक गाड़ी से उतरकर ट्रेन की पटरियों की ओर चला जाता है और जूलियट एक बार में ड्रिंक कर रही होती है और जैक की कई बार उसके फोन पर कॉल आती है, लेकिन वह इग्नोर कर देती है और ड्रिंक करती रहती है। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि रेलवे स्टेशन पर एक केमिकल अटैक हो गया है जिसमें लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है। जैक की एक बार फिर से कॉल आती है तो कोई और ही बोलता है और वह शख्स कहता है कि जैक की हालत ठीक नहीं है, वह एक हॉस्पिटल में भर्ती है। जूलियट झटपट हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में जैक से मिलती है। जैक उसे वहां पर एक पेपर में आई लव यू लिख कर देता है और वहां पर दोनों ही बहुत ही भावुक हो जाते हैं। अगले दिन जूलियट जाती है हॉस्पिटल में जैक को देखने के लिए, लेकिन जैक वहां पर नहीं होता है। जैक की डेथ हो गई होती है और हॉस्पिटल वालों ने उसे कहीं पर दफना दिया था क्योंकि उसे केमिकल से अटैक हुआ था। जूलियट वहां पर फूट फूट कर रोने लगते हैं और उसे प्यार का एहसास होता है। और अब यहीं पर बैक स्टोरी एंड हो जाती है। अब दिखाते हैं प्रेजेंट टाइम की स्टोरी। अब सीन वहीं से स्टार्ट होती है जहां से जूलियट की वैन क्रैश हो गई थी। जूलियट के पैर में काफी ज्यादा चोट आ गई होती है और उसकी हड्डी टूट गई होती है। वह जोर जोर से चीख रही होती है, मानो दर्द के आगे उसकी चीखें कुछ भी नहीं है। वह किसी तरह से अपने पैरों को कपड़े से बैंडेज करती है और अपने टीम से संपर्क करती है, पर सिग्नल नहीं मिल रहे थे। और वहां पर क्रिएचर भी आ जाते हैं। वह क्रिएचर इंसानों की तरह ही दिख रहे थे क्योंकि वह इंसान ही थे जिन पर केमिकल अटैक हुआ था और उसी केमिकल अटैक से उन क्रिएचर्स का थोड़ा थोड़ा बॉडी डिकम्पोज भी हो गई थी। और वहीं पर जूलियट और क्रिएचर में काफी देर तक फाइट चलती है और इस दौरान जूलियट को यह पता चलता है कि उन क्रिएचर्स को थोड़ा कम दिखता है और तेज आवाज पसंद नहीं है। वह क्रिएचर जूलियट पर दोबारा अटैक करता है, पर ऐसा लगता है कि शायद वह क्रिएचर जूलियट को मारने नहीं आया है या फिर वह थोड़ा सा लेजी सा हो गया है। रेडियो में दोबारा सिग्नल आने लगते हैं। जूलियट अपने टीम से सारी बातें बताती है और वह उसे लेने के लिए आने लगते हैं। इतने में ही क्रिएचर गाड़ी के सामने वाले शीशे तोड़ देता है। जूलियट फ्रंट लाइट ऑन कर देती है और क्रिएचर भाग जाता है। जूलियट
के टीम वालों का दोबारा सिग्नल आता है और वह उसे बताते हैं हम डेंजर जोन में फंसे हुए हैं, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। अगर हम जिंदा रहेंगे तो सुबह तक जरूर चले आएंगे। यहाँ पर जूलियट के टीम वालों ने भी उसे धोखा दे दिया। जूलियट अब भी हताश निराश होकर अपने वैन में सीधे बैठी हुई थी, पर वहाँ एक कार आती है। जूलियट जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर जमीन आसमान एक कर देती है, लेकिन वह वैन तो लुटेरों की निकलती है, जिसमें से एक लुटेरा निकल कर आता है जूलियट को मारने के लिए। लेकिन वहां पर एक क्रेचर होता है जो कि लुटेरे को ही मार देता है और बाकी लुटेरे वहां से भाग जाते हैं। अब जूलियट को उस क्रेचर से लड़ने में ही अच्छाई समझ आती थी। जूलियट क्रेचर को गोली मार देती है, पर क्रेचर अधमरा हो जाता है और जूलियट भी घायल होकर बेहोश हो गई थी। वह सुबह जूलियट होश में आती है। वह देखती है कि क्रेचर उसकी ओर बढ़ रहा है और उसके गन में गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। वो क्रेचर जूलियट को ऐसे छूने लगता है जैसे कि जैक छूता था। अब उसे यह पता चल गया था कि वह क्रेचर नहीं बल्कि उसका जैक ही था, जो कि उसी वायरस अटैक में मर गया था। वह क्रेचर जूलियट के पास आकर उसे एहसास दिलाता रहता था कि वह उसके साथ है। लास्ट में जूलियट और क्रेचर दोनों ही गन शूट कर लेते हैं और दोनों ही यहीं पर खत्म हो जाते हैं और मूवी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपकी कोई इसमें राय है तो कमेंट जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉच।